अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं काले चनों के साथ ज़ीरे वाले चावल स्पेशल फॉर बिगनर्स, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उन्हें कुकिंग सीखनी होती है। तो उनके लिए आज हम बना रहे हैं मसालेदार से काले चने और चावल बहुत आसान तरीके से, ताकि सारे मेरे व्यूअर्स इसे देखें, ट्राई कर सकें और बनाएं फर्स्ट टाइम में ही कुछ परफेक्ट। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो बॉईल कर लिए मैंने चने, और इसके अलावा मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों का पेस्ट बना लिया है, 3 टमाटरों का पेस्ट बना लिया है और कुछ मसाले लिए हैं। इनकी डिटेल्स मैं साथ साथ बताती रहूँगी। सबसे पहले डाल लेते हैं ऑयल। सरसों के ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो घर में इस्तेमाल करते हैं वही ऑयल लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर ली थी 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें, और उसके अंदर ही मैंने हरी मिर्चें 3 पीस ली थी, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको हम कर लेंगे फ्राई। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पका लेंगे। आधा किलो चने लिए हैं, मैं मसालेदार चने बना रही हूँ, इसलिए मैंने मसाला थोड़ा ज़्यादा रखा है। अगर आप कम मसाले वाले बनाना चाहते हैं, मसालों की मिकदार कम कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया है। टमाटर का पेस्ट शामिल कर देते हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उन्हें भी अच्छे से पेस्ट बना लिया था। सारे मसालों को अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि इनके अंदर की खासियत और जो खुशबू है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जो कि इसके टेस्ट को दोबाला करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से 10-15 मिनट तक भून लेते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले, जिनमें नमक है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला है और हल्दी है। हल्दी आधा चम्मच है, गरम मसाला आधा चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच था और नमक भी हमारा 1 बड़ा चम्मच है। आप नमक अपने हिसाब से शामिल करें और सारे मसालों की मिकदार आप अपने चनों के हिसाब से रखिएगा कि आपके चने कितने हैं। मसाले को हमने तकरीबन 15 मिनट तक अच्छे से भूनना है और उसके बाद डाल देने हैं चने। चने काफ़ी अच्छे से बॉईल किए हुए हैं। हमने इसे सोडा और नमक के साथ बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद इसका जो पानी था वो हमने सेव कर लिया है, क्योंकि उसी पानी के अंदर हमने इन चनों को पकाना है, क्योंकि सारी की सारी खासियत उसी पानी में होती है। तो आपने जो वो पानी है फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी ताकत होती है। काले चनों में अक्सर कहा जाता है कि बहुत ताकतवर होते हैं, तो इसका पानी आप वेस्ट नहीं कीजिएगा। उसी पानी के अंदर हम इसे पका लेंगे। अब यहाँ पर डाल लेते हैं वही पानी जो कि बचा हुआ था, तकरीबन 1 बाउल के करीब पानी है। अब इसे ढक के पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि अच्छे से पक ना जाए और इसके ऊपर घी ना छोड़ दे चने। तो हम इसे चम्मच हिला लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख देते हैं। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, अपने चावलों का पानी बना लेंगे। पहले पानी हमने बॉयल करना है, तो यहाँ पर अब हम इसे कवर करते हैं और चनों को मीडियम फ्लेम पे पकने छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ हमने एक देगची ले लेनी है और इसमें शामिल कर देना है ऑयल या घी का इस्तेमाल कर लें। मैंने इस दफ़ा जो है ये बड़ा चम्मच के करीब ले लिया है घी। यहाँ पर डाल रहे हैं ज़ीरा 1 छोटा चम्मच। ज़ीरे को हमने पहले भून लेना है, और ताकि इसकी खुशबू और इसका जो जायका है अच्छे से घी के अंदर मिक्स हो जाए। और यहाँ पर अगर आपको चावल फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो चावलों और पानी का जो मिकदार है उसकी काफ़ी अच्छी आपको समझ होनी चाहिए। नमक 1 चम्मच शामिल कर चुकी हूँ। यहाँ इसके अलावा शामिल करेंगे हम पानी में डाल रही हूँ तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे चावलों की जो मिकदार है वो तकरीबन 2 प्याली के करीब है। कवर करके इसको पकाएंगे। दूसरी तरफ चने देख लेते हैं। चने देखें कितने मज़ेदार से पक चुके हैं। इनके अंदर जो है ऊपर घी आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। झटपट से बनाए हैं कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी बना रही हैं तो आप इसे बना सकेंगी। इसके अलावा अगर कोई बैचलर है या स्टूडेंट है और कुछ पकाना चाहता है, तो वो झटपट से ये बना सकता है। यहाँ पर हमारे चने तो एकदम तैयार हैं। गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं धनिया। इसके अलावा हरी मिर्चें इस्तेमाल कर सकती हैं आप। यहाँ पे चावलों का पानी भी लगभग खौल चुका है। हम इसमें डाल देंगे बासमती चावल। तकरीबन आधा किलो के करीब मेरे चावल हैं। मैंने उसे पानी में आधा घंटा भिगो के रखा था। आप अपने चावलों के हिसाब से या चावल जिनसे लें उनसे पूछ लें कि ये कौन से चावल हैं, भीगने वाले हैं कि नहीं, तो ये भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा कि आपके घर में जो चावल अवेलेबल हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा घंटा भिगो के ही नहीं रखा था, वो पानी खोलते ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चावल डालने के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पे चावलों को पकाएंगे तब तक जब तक कि इसमें एक कनी बाकी नहीं रह जाती, क्योंकि हम यहाँ पर तड़के वाले चावल बना रहे हैं। तड़के वाले चावल में जो पानी होता है वो फेंका नहीं जाता, चावलों के अंदर ही पानी को खुश्क किया जाता है, इसलिए पानी की मिकदार कम रखी जाती है। यहाँ पर देखिए हमारे चावलों ने पानी को सोख लिया है, चावल अच्छे से पक चुका है, सिर्फ एक कनी बाकी रह गई है। तो अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। हरा धनिया इसकी खूबसूरती को दोबाला करेगा। खुशबू और टेस्ट में भी फ़र्क आता है हरा धनिया डालने से, तो आप ट्राई कीजिएगा। अगर इससे पहले आपने हरी धनिया नहीं डाला तो इस दफ़ा डाल के देखिएगा, काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है। हरा धनिया डालने के बाद मिक्स करेंगे और उसके बाद चावलों को देंगे दम। तकरीबन हम 10 मिनट तक का चावलों को दम देंगे, दम वाली आंच पे।
यानी आँच का जो है आपने बहुत हल्की-सी आँच रखनी है, जिसे हम दूध वाली आँच कहा जाता है आम तौर पे। और एयर टाइट आपने इसको ढक्कन देना है, जिससे इसकी जो हीट है वो बाहर ना आए। 10 मिनट बाद हमारे गरमा-गरम ज़ीरा वाले चावल एकदम तैयार हो चुके हैं। निकाल के दिखाऊँगी, लीजिए हमारे खड़े-खड़े से खुशबूदार से चावल एकदम तैयार हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफ़िकेशन आए। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं अपने मसालेदार काले चने, वो भी बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपकी ये दोनों रेसिपीज़ कैसी बनी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।